हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहो और हमारी कंप्यूटर जीके की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हमारा 9th लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। 8th लेक्चर में ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, तो प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहूँगा, यदि आप कंप्यूटर जीके के कोर्सेज़ या फिर इसकी जो पीडीएफ और नोट्स हैं इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारी जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, यहाँ से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को अप्लाई करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ जो मेमोरीज़ होती हैं, ओके, इसमें प्राइमरी मेमोरी को हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे, जितने भी इसके टाइप होते हैं सभी टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैशे मेमोरी को भी हम इसी के साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में ये कंप्यूटर मेमोरी का जो पूरा पार्ट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है, इसमें कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का एक पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है आपको ईजी वे में समझाने के लिए। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, राइट, और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ओके, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इसमें आता है मैग्नेटिक टेप, है ना, ये क्या होता है अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है ऑप्टिकल डिस्क और एक होती है फ्लैश मेमोरी। ओके, मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हार्ड डिस्क, है ना, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो सीडी, डीवीडी और बीडी, वीआरडी वगैरह आते हैं इसके अंतर्गत। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, एसएसडी, ये जो है ये फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो इन सभी जो ये मेमोरी आपको यहाँ पर दिख रही है, इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी डेटा इज एक्सेस्ड इन द सेम सीक्वेंस इन विच द डेटा इज स्टोर, है ना, मतलब इस टाइप की मेमोरी से जो डेटा एक्सेस होता है वो उसी सीक्वेंस में होता है जिस सीक्वेंस में उसको स्टोर किया गया है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए डेटा है ना, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। आपको डायरेक्ट यदि 3 को एक्सेस करना है तो पहले 1 को एक्सेस करना पड़ेगा, 2 को करना पड़ेगा, फिर आप 3 तक पहुंचोगे। ठीक है, तो जैसे डेटा इसमें स्टोर किया गया है उसी सीक्वेंस में आप इसको पढ़ सकते हो ना। डायरेक्ट आप 3 को एक्सेस नहीं कर सकते या फिर 4 को एक्सेस नहीं कर सकते। इट वॉज प्रीवियसली यूज्ड इन डिवाइस लाइक वीडियो प्लेयर्स, टेप, कैसेट्स एक्सेट्रा, है ना। इस टाइप की कैसेट शायद आप में से तो बहुत सारे लोगों ने नहीं चलाई होगी, लेकिन शायद देखी होगी, है ना। तो पहले जो टेप वगैरह चलते थे, है ना, टेप रिकॉर्डर चलते थे, वॉकमैन चलते थे, तो उसमें इस प्रकार की कैसेट हम यूज़ करते थे, है ना, म्यूज़िक को सुनने के लिए या फिर वीडियोस को देखने के लिए कुछ इस प्रकार की कैसेट चला करती थी। ठीक है, इसमें इस प्रकार की एक टेप होती थी जिसमें डेटा स्टोर होता था। ठीक है, तो ये एक इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत ये एक ही एग्जाम्पल है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या बोलते हैं इसको? हम मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी टू बी डेवलप्ड। ठीक है, ये सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो मैग्नेटिक टेप है किस टाइप की मेमोरी है, तो मैग्नेटिक मेमोरी है, आपको याद रखना है। ओके, इट इज़ कोटेड विथ एन आयरन ऑक्साइड लेयर अलॉन्ग विथ पॉलिएस्टर टेप, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो इसमें जो होता है एक पॉलिएस्टर का क्या होता है, टेप होता है, या फिर हिंदी में बोलेंगे फीता होता है, और इसमें क्या होता है आयरन ऑक्साइड का कोट किया जाता है। ठीक है, पॉलिएस्टर का ये स्ट्रिप होती है और इसमें जो लेप होता है, इसमें जो लेपन होता है वो किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का कोट होता है, और इसमें ही क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी कोटिंग होती है या फिर जो इसका में ये टेप होता है वो किसका होता है, तो पॉलिएस्टर का होता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेटा इज रिटन ऑन टू इट बाय क्रिएटिंग मैग्नेटिक मार्क, है ना। मैग्नेटिक मार्क के थ्रू इसमें क्या होता है, डेटा जो है वो रिटर्न किया जाता है, आपको याद रखना है। फिर चुंबकीय चिन्ह बना करके डेटा लिखा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डिजिटल एंड एनालॉग डेटा। इसका जो यूज़ है या फिर उपयोग है डिजिटल और एनालॉग जो डेटा होता है दोनों को स्टोर करने के लिए
किया जाता है, आपको याद रखना है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो मैग्नेटिक टेप है ये किसका पार्ट है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का पार्ट है या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का पार्ट है ना? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का पार्ट है, आपको याद रखना है ना। तो इसमें एक ही है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत, जो भी मैंने आपको चार्ट डिस्कस कराया था, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम, है ना। तो इसके अंतर्गत एक ही एग्जाम्पल है, बस 2-3 पॉइंट ही आपको याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसके सभी टाइप हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की यदि हम बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड स्टोर इन एनी सीक्वेंस, है ना। मतलब इसमें जो भी डेटा आपने स्टोर किया है 1 2 3 4, आप डायरेक्ट 4 को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, है ना। थर्ड को करना चाहते हैं, सेकंड को करना चाहते हैं, तो किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पर डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इनको यूज़ करते ही हैं। हार्ड डिस्क हो गई, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, है ना, कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। पेन ड्राइव हो गई। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक मेमोरी कार्ड है या फिर पेन ड्राइव है ना। इसमें से आप कोई भी गाना बजाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में, है ना, 50 सॉन्ग है ना, 50 सॉन्ग है, और आप 25 नंबर के सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, और ये सारे इसके क्या है? कार्ड है। ये सब इसके क्या है? टाइप हैं। चलिए, अब एक एक करके जो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, हार्ड डिस्क, ओके, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल है इसका वो है हार्ड डिस्क, और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर जो परमानेंट मेमोरी है ना, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यही होता है। हालांकि आजकल इसकी जगह एसएसडी ने ले ली है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो पहला पॉइंट है इसका, हार्ड डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये पॉइंट, है ना। चुंबकीय भंडारण उपकरण, इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय भंडारण उपकरण। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि जो हार्ड डिस्क होती है ये किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें आप स्टार लगा लीजिए 2-3, ओके। सेकंड है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, है ना। ये कैसी मेमोरी है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो प्राइमरी हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रेम रोम होती है जो, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं वो कभी मिटता नहीं है, परमानेंटली स्टोर होता है, ओके। इट कंटेन्स मल्टीपल मैग्नेटिक पैटर्न इनसाइड। इसमें बहुत सारे मल्टीपल मैग्नेटिक पैटर्न अंदर स्टोर होते हैं। बहुत सारी चुंबकीय प्लेटें होती हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे, है ना, जो ये मैग्नेटिक प्लेटर्स लिखा है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? चुंबकीय प्लेटें होती हैं, मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, ओके। डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, है ना। इसमें जो डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? तो बाइनरी फॉर्म, बाइनरी नंबर, है ना, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में कि बाइनरी डेटा क्या होता है ना, जितने भी प्रकार के डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर फर्स्ट से लेकर के प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इसमें डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर होता है। तो ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हार्ड डिस्क होती है इसमें जो डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है, और एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, राइट। नेक्स्ट है, ईच प्लेटर, जो इसमें प्लेट होती हैं, हैज़ अ रीड राइट हेड टू रीड एंड राइट डेटा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी क्या होती हैं? प्लेट होती हैं, है ना, प्लेट होती हैं, राइट। और जो प्रत्येक प्लेट है ये रीड राइट, और जो हर एक प्लेट होती है उसमें क्या होता है? रीड राइट के लिए एक हेड होता है, रीड राइट के लिए एक हेड होता है, ठीक है, जो डेटा को पढ़ता भी है और लिखता है ना। उसको डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है। मैंने क्या बोला कि जो हार्ड डिस्क होती है इसमें बहुत सारी प्लेटें होती हैं, है ना। प्लेटों के ऊपर एक हेड होता है और यही हेड क्या करता है? डाटा को लिखता है और पढ़ता है, रीड करता है और राइट करता है, ओके। तो ईच प्लेटर हैज़ अ रीड राइट हेड टू रीड एंड राइट डेटा। प्लेटर्स रोटेट एट अ वेरी हाई स्पीड 5400 to 7200 RPM, ओके।
इसमें जो प्लेट्स होती हैं या फिर प्लेटर्स होते हैं, है ना, ये जो रोटेट करते हैं काफ़ी तेज़ गति से रोटेट करते हैं, जिससे डेटा पढ़ा या फिर लिखा जाता है। इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 5400 से 7200 RPM, है ना। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि हार्ड डिस्क काफ़ी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है ना, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इसमें डेटा स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी, इसमें जो भी आप डेटा रख देते हो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसमें स्टोर रहता है, बाद में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसमें आप डेटा को रख भी सकते हो, उससे आप रीड भी कर सकते हो, आपको याद रखना है। ओके, इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, प्लेटर्स होते हैं, और ऊपर एक हेड होता है जो कि डेटा को लिखता और पढ़ता है, रीड और राइट करता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, कुछ और पॉइंट है। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, डेटा रिमेन्स सेफ इवन आफ्टर पावर ऑफ, है ना। तो डेटा हमेशा इसमें सेफ रहता है। ओके, पावर ऑफ हो जाए या फिर कंप्यूटर ऑन रहे, एज इट इज़ आप उसको एक्सेस कर सकते हो। द स्पीड ऑफ HDD इज स्लोअर देन SSD, है ना। तो आजकल काफ़ी पॉपुलर है SSD, है ना। ये इसमें एक्चुअली कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और HDD की कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होता है। इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। आजकल ये काफ़ी पॉपुलर है, इसमें कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो SSD क्या होता है, आजकल HDD की जगह जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते हैं उसमें SSD का यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, डेटा को स्टोर करने के लिए। HDD का भी प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि इनका प्रयोग बंद हो गया है, इनका यूज़ भी होता है, लेकिन SSD का प्रयोग आजकल ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, SSD जो होती है HDD के कंपैरिजन में फास्ट होती है ना। साइज़ में क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, और फास्ट होती है, इसमें कोई मूविंग पार्टिकल नहीं होता, जबकि HDD में मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्ट होते हैं, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, पार्ट होते हैं। तो अभी हम SSD को भी डिस्कस कर लेंगे। इट हैज़ मूविंग पार्ट, हैंस इट इज़ लेस ड्यूरेबल, है ना। चूँकि इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं अंदर, अभी हमने डिस्कस किया कि प्लेटर्स होते हैं, ऊपर एक हेड होता है, वो डेटा को रीड और राइट करता है ना। तो मूविंग पार्ट के कारण ये कम ड्यूरेबल होता है, आपको याद रखना है, लेस ड्यूरेबल होता है। इट हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट, है ना। यदि आप SSD से कंपेयर करोगे, है ना, तो क्या होगा, इसकी कॉस्ट लो होती है ना। SSD की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है ना। स्टोरेज कैपेसिटी इसमें अच्छी मिल जाती है, ऐसा नहीं है, SSD की भी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन सेम डिवाइस आप लोगे, जैसे कि मान लीजिए 1 TB की आपने हार्ड डिस्क ली, है ना, और 1 TB की ही आपने क्या ली, SSD, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हार्ड डिस्क के बारे में जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं दिमाग में रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सेकंड है फ्लॉपी डिस्क। अब इनका यूज़ नहीं होता है, पहले इनका यूज़ होता था, आपको याद रखना है। इट इज़ अ सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ माइलर प्लास्टिक, है ना। माइलर प्लास्टिक से बनी हुई एक सर्कुलर या फिर वृत्ताकार डिस्क होती है, आपको याद रखना है। कोटेड ऑन बोथ साइड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। इसमें दोनों साइड मैग्नेटिक मटेरियल का कोट होता है, याद रखना है। मैग्नेटिक पदार्थ का लेपन किया जाता है, याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें किसका कोट किया जाता है, तो मैग्नेटिक मटेरियल का कोट किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा और स्मॉल प्रोग्राम, है तो कम डेटा स्टोर करने के लिए, छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था, आपको याद रखना है। करंटली इट्स प्लेस हैज़ बीन टेकन बाय पेन ड्राइव, है ना। वर्तमान में आप पेन ड्राइव यूज़ करते होंगे, छोटी सी एक इस प्रकार की डिवाइस होती है ना, कुछ इस प्रकार की एक डिवाइस होती है पेन ड्राइव। ठीक है, आप सभी ने यूज़ किया ही होगा। तो उसकी जगह पहले इनका यूज़ होता था, लेकिन अब इनका यूज़ लगभग बंद हो चुका है, पेन ड्राइव ने इसकी जगह ले ली है। बस एक पॉइंट याद रखना कि जो फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। काफ़ी कम मात्रा में या फिर कम अमाउंट में आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते थे, या फिर स्मॉल प्रोग्राम को इसमें आप स्टोर कर सकते थे। अभी वर्तमान में आप देखोगे, प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो पेन ड्राइव ने इसकी जगह ले ली है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं CD, है ना। आई थिंक आपने ये CD कभी ना कभी यूज़ की ही होगी, है ना। प्लेयर जो चलते थे पहले, आजकल तो बंद हो गए हैं, है ना। और लैपटॉप में भी इस प्रकार की CD आप यूज़ करते थे, आजकल वो भी बंद हो गई हैं। ठीक है, तो इट्स फुल नेम कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD इज़ यूज टू स्टोर ऑडियो फाइल एंड स्मॉल
प्रोग्राम फाइल्स, है ना। इसका जो यूज़ होता था ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए, या फिर जो स्मॉल प्रोग्राम हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता था। आपने देखा होगा कि लैपटॉप में भी आज से कुछ साल पहले आप जाओगे, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो इनका यूज़ होता था, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको नई विंडो इंस्टॉल करनी है ना, तो इस प्रकार की सीडी आती थी विंडो की, राइट। या फिर आपको गाने सुनने हो तो इस प्रकार की सीडी चलती थी, ठीक है। आजकल तो इनका चलन भी बंद हो गया है। लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू राइट डेटा, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो सीडी होती हैं इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ओके, राइट करने के लिए, तो लेज़र टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब देखिए, जो सीडी होती है इसके भी 3 टाइप होती हैं। एक होती है सीडी रोम, एक होती है सीडीआर और एक होती है डीसीआरडब्ल्यू, है ना। तो ये 3 टाइप होते हैं सीडी के, आपको याद रखना है। इन तीनों टाइप को हम एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, फुल फॉर्म याद रख लो, कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है लेज़र टेक्नोलॉजी से होता है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके टाइप 3 हैं, हम तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो है सीडी रोम, ये क्या होता है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विथ डेटा रिटर्न वंस इन अ फैक्ट्री लाइक म्यूज़िक और सीडी, है ना। मतलब जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री वगैरह में, तो एक बार इसमें जब डेटा स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें आप दोबारा ना तो डेटा स्टोर कर सकते हो, ना तो उसको आप हटा सकते हो। देन यूज़र कैन नॉट राइट एनी न्यू डेटा टू इट और इरेज एग्जिटिंग डेटा, है ना आप इससे डेटा हटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, ना इसमें नया डेटा आप स्टोर कर सकते हो। मतलब एक बार जो इसमें आपने डेटा डाल दिया है ना, उसको ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप रीड मतलब दोबारा से आप इसको कुछ नया डाटा ना ही आप इसमें एंटर कर सकते हो, ना ही उसमें आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है सीडीआर, डेटा कैन बी रिटर्न बाय द यूज़र ओनली वंस रिटर्न द डेटा कैन नॉट बी इरेज बट इट कैन बी रीड रिपीटेडली, ठीक है। इसमें सिर्फ आप एक बार डेटा को लिख सकते हो, है ना, ठीक है। इसमें आपने एक बार डेटा को यदि लिख दिया है ना, तो उसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं, उसको आप मिटा नहीं सकते, लेकिन उसको बार बार आप रीड कर सकते हो, है ना। बट इट कैन बी रीड रिपीटली, आप इसको रीड मल्टीपल टाइम कर सकते हो, लेकिन आप डेटा उसमें यदि आप अपना डेटा जो भी डाला है वो एक ही बार डाल सकते हो, ओके। थर्ड है डीसीआरडब्ल्यू, ओके। ये क्या है, दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप, द यूजर कैन इरेज एंड रीराइट द डेटा स्टोर ऑन इट मल्टीपल टाइम, इट फंक्शन सिमिलरली टू फ्लॉपी डिस्क बट विथ ग्रेटर कैपेसिटी, है ना। इसमें क्या है, आप डेटा को लिख भी सकते हो, उसको इरेज भी कर सकते हो, है ना। सेकेंड टाइप भी, डेटा को आप इरेज कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, है ना। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हमने देखी थी, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह होती है ना, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको क्या, फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में इसमें आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है ना। तो ये इसके टाइप याद रख लीजिएगा। वैसे रेयर चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में आप रख लेना कि डीसीआरडब्ल्यू, है ना, इनमें डिफरेंस क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ओके। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सिंपल चीज़ें ही हैं। नेक्स्ट है डीवीडी, ओके। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ओके। तो फुल फॉर्म ही सबसे पहले याद रख लो, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क इसको हम बोलते हैं। इट हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी दैन सीडी, है ना। सीडी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो इसके कंपैरिजन में लेस होती है या फिर कम होती है, जबकि डीवीडी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लगभग 17 GB तक इसमें स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है ना। अब इनका चलन भी लगभग ख़त्म हो चुका है। इट यूजेज लेज़र बीम टेक्नोलॉजी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डाटा, इसमें डेटा को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, रीड और राइट के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही डेटा को रीड और राइट किया जाता है। सीडी जैसे ही है ये, बस इसमें ये रहता है कि स्टोरेज कैपेसिटी आपकी थोड़ा सा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट देख लेते हैं बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। इस प्रकार की कुछ ब्लू कलर की ये होती है। इट यूजेज ब्लू लेज़र लाइट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। इसमें ब्लू लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। हैज़ कॉल्ड ब्लू रे डिस्क, ओके, ऑल्सो नॉन एज बीडी, है ना। ये पॉइंट याद रखना। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डीवीडी बट विथ मच हायर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। जैसे डीवीडी होती है वैसे ही ये होती है, बस इसमें एक फ़ायदा क्या है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होती है। इट सपोर्ट्स हाई डेफिनेशन HD वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक।
इसमें जो एच डी वीडियो, अब देखिए एच डी वीडियो होंगी तो उनकी साइज़ भी ज़्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होगी, है ना। तो हाई डेफिनेशन जो वीडियोस होते हैं उनको रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। इसकी जो क्षमता होती है 25 GB 25 GB से 128 128 GB तक होती है, आपको याद रखना है। ओके, तो ज़्यादा स्टोरेज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। CD की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है, फिर आती है DVD। ओके, और फिर इससे भी ऊपर आ जाती है कौन सी, ऐसे आप बोल सकते हो, इससे भी ऊपर फिर आ जाती है BRD। ओके, याद रखना। इसकी 17 GB तक थी और इसकी आप देखेंगे तो 128 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, एक इसमें भी टाइप होते हैं दो, एक होती है सिंगल लेयर BD, एक होती है डबल लेयर BD, है ना। इनमें भी स्टोरेज कैपेसिटी का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमने डिस्कस की, CD, ओके, DVD, ओके, और एक हमने डिस्कस किया BRD, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा CD की कैपेसिटी सबसे कम है, इससे ज़्यादा DVD की है, इससे ऊपर क्या है BRD की, और इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इजी वे में आपको मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है HVD, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, है ना। कुछ इस प्रकार की ये डिस्क होती है, आपको याद रखना है। ये क्या है, सिमिलर इन अपीयरेंस टू अ DVD। ओके, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन रीच अप सेवरल टेराबाइट, है ना। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो TV तक जाती है, टेराबाइट, आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। ओके, यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू लेज़र बीम फॉर डेटा स्टोरेज, है ना। इसमें जो रेड और ब्लू लेज़र बीम होती हैं इसका यूज़ होता है डेटा को स्टोरेज करने के लिए। ओके, तो HVD जो है ये CD, DVD, BRD और इससे भी ऊपर क्या है, HVD है ना। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर याद रखना है कि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो HVD में लगभग 1 टेराबाइट 1 TB तक का स्टोरेज आप इसमें कर सकते हो, और इसमें रेड और ब्लू लेज़र बीम का यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। ओके, पेन ड्राइव की यदि हम बात करें, ठीक है, अब देखिए, अब जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लैश मेमोरी, ये क्या है, फ्लैश मेमोरी, है ना। तो फ्लैश मेमोरी में हमने देखा था पेन ड्राइव हो गया, ओके, मेमोरी कार्ड हो गया, SSD वगैरह हो गए, ये फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल होते हैं। अभी जो हमने डिस्कस की वो ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है ना, CD, DVD वगैरह। ठीक है, चलिए, तो पेन ड्राइव को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है, आप डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, या फिर अलग से अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए इसका यूज़ आपने किया ही होगा। इट इज़ अ सेकेंडरी एंड परमानेंट USB यूनिवर्सल सीरीज बस फ्लैश मेमोरी ड्राइव। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की सेकेंडरी और परमानेंट या फिर स्थायी फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो पेन ड्राइव है वो किस टाइप की मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी ड्राइव का एग्जांपल है, और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इट स्टोर डेटा परमानेंटली। ओके, मतलब इसमें आपने कोई डेटा डाल दिया तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक उसमें वो डेटा रहेगा। इट इज़ कनेक्ट विया USB पोर्ट, है ना। कंप्यूटर में एक USB पोर्ट होता है और उससे फिर ये कनेक्ट होती है, आपको पता होगा। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, एंड इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी अप टू गीगाबाइट, है ना। आजकल जो पेन ड्राइव है वो गीगाबाइट तक क्षमता की आती हैं, स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आती हैं, आपको याद रखना है। द डेटा रिमेन्स इवन व्हेन इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, आप इससे कंप्यूटर में इंजेक्ट करोगे तो कंप्यूटर में पूरा डेटा आपको शो होगा, और इस कंप्यूटर से हटाने के बाद भी इसमें डेटा वैसा का वैसा बना रहता है। तो पेन ड्राइव है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है पेन ड्राइव, और इसमें ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। सेकंड है मेमोरी कार्ड। इसी प्रकार से छोटे कार्ड होते हैं, पहले मोबाइल में अक्सर इस प्रकार के कार्ड हम यूज़ करते थे। ओके, आजकल तो इंटरनल स्टोरेज ही आता है फ़ोन में। तो दिस इज़ अ थिन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस। ओके, इसमें भी आप उसी प्रकार से जैसे आप पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर करते हो, उसमें भी आप उसी प्रकार से डेटा को स्टोर करते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया कार्ड, है ना। तो ये भी सेम वैसे ही काम करता है। सेकेंड है मास स्टोरेज डिवाइस। ओके, दीज आर स्टोरेज डिवाइस विथ लो कॉस्ट एंड अनलिमिटेड कैपेसिटी वेरी लार्ज। इसमें क्या है, ये लो कॉस्ट स्टोरेज डिवाइस होती हैं, और स्टोरेज जो इनमें कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको याद रखना। जैसे कि डिस्क एरे और ज्यूक बॉक्स जो होते हैं
ये मास स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि जो डिस्क एरे है, ओके, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक स्टोरेज डिवाइस है या फिर मास स्टोरेज डिवाइस है ना। ज्यूक बॉक्स क्या है, तो ये भी एक मास स्टोरेज डिवाइस है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से कोई ऐसा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो फ्लैश मेमोरी में हमने पेन ड्राइव को डिस्कस किया, मेमोरी कार्ड को डिस्कस किया, मास स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस किया। ओके, अब आजकल जो सबसे प्रचलित है वो है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर आप देखो ये पतली सी एक स्ट्रिप है। ओके, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था हार्ड ड्राइव के बारे में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था हार्ड डिस्क के बारे में, है ना। तो हार्ड डिस्क जो है ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें मूविंग पार्ट होते हैं, तो उसकी जगह इस छोटी सी चिप ने ले ली है जिसको हम बोलते हैं SSD, है ना। इससे कंप्यूटर काफ़ी फास्ट भी हो जाता है ना। इसका चूँकि साइज़ काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट होता है तो ईजिली इसको आप इंजेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जिसके कारण ये ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, हालांकि ये थोड़ा हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, आपको याद रखना है। सो इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना, दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी चिप। ओके, ठीक है, तो ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, आपको याद रखना है। स्पीड की बात करें तो मच फास्टर देन HDD, है ना, हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होती है, बिकॉज इट एक्सेस डेटा इलेक्ट्रॉनिकली नॉट मैकेनिकली, है ना। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है ना, तो ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करता है। ठीक है, HDD में यदि आप देखोगे तो उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, है ना, तो वो मैकेनिकली भी काम करता है, इसके कारण इसके कंपैरिजन में वो स्लो होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, हैज़ नो मूविंग पार्ट, सॉलिड स्टेट, दिस मेक इट क्वाइट ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू फिजिकल शॉक। ठीक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए काफ़ी क्या होते हैं, क्वाइट होते हैं, कोई आवाज़ नहीं करते, नॉइस नहीं होता, जैसे कि HDD जो है वो नॉइस भी करती है। ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो काफ़ी लंबा ड्यूरेबल ये होते हैं। फिजिकल शॉक, है ना, फिजिकल शॉक सहने की क्षमता भी इनमें होती है, आपको याद रखना है। प्रोवाइड क्विक बूट एंड फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग, स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न लैपटॉप्स एंड सर्वर्स, है ना। इनका यदि कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या फिर PC में हम इसको यूज़ करते हैं तो जो कंप्यूटर है काफ़ी तेज़ी से काम करता है ना। जो भी एप्लीकेशन हैं काफ़ी तेज़ी से लोड होते हैं, है ना, कंप्यूटर काफ़ी फास्ट काम करता है। आजकल के लैपटॉप में और कंप्यूटर वगैरह में जो है वो इसका ही यूज़ होता है, क्योंकि इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। ओके, यूजेस फास्टर इंटरफेस लाइक SATA NVMe फॉर डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए SATA या फिर NVMe जो होती है ना, इनके जैसे इंटरफेस का उपयोग ये SSD करता है, आपको याद रखना है। देखिए SATA और NVE क्या है ये थोड़ा समझिए। डेटा को CPU या फिर मेमोरी तक भेजने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए तेज कनेक्शन होता है एक प्रकार से, है ना। जैसे कि SATA होता है, इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है 600 MB पर सेकेंड होता है। ओके, और जो NVMe आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें आप देखोगे तो 3000 से 7000 MB पर सेकेंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है ये इसमें यूज़ होती है, आपको याद रखना है ना। तो SSD के बारे में याद रख लेना। आजकल आप यूज़ करते ही हैं लैपटॉप में, या फिर लैपटॉप में इनबिल्ट आती हैं ये, तो कोई इतना टफ नहीं है, आपको इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो देखिए हमने प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस कर लिया है, सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस कर लिया है। अब कैशे मेमोरी बची हुई है, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हालांकि जब मैं आपको प्राइमरी मेमोरी डिस्कस कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कुछ जो जानकार हैं वो इसको प्राइमरी मेमोरी में भी रखते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए कैशे मेमोरी की यदि हम बात करें तो जो CPU होता है ना, CPU होता है, फिर यहाँ पर रैम होती है। ओके, तो इसके बीच में जो एक मेमोरी होती है इसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी, है ना। कोई भी ऐसा डेटा जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो CPU उसको कहाँ से, कैशे मेमोरी से ही एक्सेस करता है, या फिर रैम से उठाकर ऐसा डेटा जो हम बार बार एक्सेस करना चाहते हैं वो CPU में वो कैशे मेमोरी में रख दिया जाता है। ओके, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है लेकिन ये रैम के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होती है ना। तो ओवरऑल कंप्यूटर को तेज़ी से काम करने के लिए या फिर जो भी हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं उसमें फास्ट काम करने के लिए कैशे मेमोरी से जो CPU है वो डेटा को एक्सेस करता है। कैशे मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि CPU और रैम के बीच में कैशे मेमोरी होती है।
इट स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा होती हैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करने के लिए, फास्ट यूज़ करने के लिए जो CPU है वो कैशे मेमोरी में डेटा को रखता है, सो द CPU कैन एक्सेस दैम फास्टर। ओके, इट रिड्यूसेस द टाइम नीडेड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, है ना। इसके थ्रू CPU को काफ़ी फास्ट काम करने में हेल्प मिलती है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली डेटा को एक्सेस करने में मदद मिलती है। कैशे मेमोरी इज़ स्मॉलर बट फास्टर देन रैम, है ना। रैम के कंपैरिजन में छोटी होती है ये, लेकिन काफ़ी फास्ट होती है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी रैम के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, कैशे इज़ टिपिकली डिवाइड इनटू मल्टीपल लेवल्स, इसके 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। ओके, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए L1, L2, L3 क्या हैं, तो ये कैशे मेमोरी के ही लेवल्स होते हैं। L1 जो है ये सबसे फास्ट होती है और सबसे छोटी होती है, आपको याद रखना है। ये CPU की कोर में इंस्टॉल इसको किया जाता है। ओके, L2 होती है, L3 होती है, ये L1 के कंपेरिजन में स्लो होती है, ठीक है, और साइज़ में भी थोड़ा बड़ी होती हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो बस सिंपल यूज़ है कैशे मेमोरी का, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, है ना। थोड़ा सा मैं आपको L1, L2, L3 के बारे में बता देता हूँ। देखिए L1 जो होती है ये CPU की सबसे पास होती है और सबसे तेज, सबसे फास्ट काम करती है। ओके, जो बार बार फ्रिक्वेंटली किए जाने वाले काम हैं वो L1 कैशे में ही स्टोर होते हैं। जो L2 होता है L1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो काम करता है ना, थोड़ा सा इसमें स्लो काम होता है, आपको याद रखना है। साइज़ में आप देखोगे L1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है और धीमा होता है, आपको याद रखना है। L3 की यदि हम बात करेंगे तो ये थर्ड स्तर या फिर थर्ड लेवल इसका होता है। L1, L2 की कंपैरिजन में थोड़ा ये और स्लो होती हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो ये क्या है, ये लेवल हैं कैशे मेमोरी के, आपको याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो फाइनली ये हमारा मेमोरी वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट होता है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी, तीनों प्रकार की मेमोरी हमने डिस्कस कर ली है। कुछ MCQs को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, है ना। बहुत अच्छे से मैंने आपको 2 लेक्चर में इनको डिस्कस कराया है। तो रैम प्राइमरी मेमोरी है, रोम प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, और कैशे मेमोरी भी या तो अलग या फिर प्राइमरी मेमोरी में कई बार इसको रखा जाता है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। DVD सेकेंडरी है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी है, मैग्नेटिक टेप भी सेकेंडरी है। रैम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, आपको याद रखना है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ओके, इनमें से कौन सी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, है ना। हार्ड डिस्क जो है HDD, है ना, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कराया था। ये डेटा को मैग्नेटिक कोटिंग, है ना, मैग्नेटिक कोटिंग इसमें होती है, इससे डेटा इसमें स्टोर होता है ना। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, हार्ड डिस्क है, आपको याद रखना है। CD DVD में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, है ना। तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं। CD रोम, है ना, ये जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, आपको याद रखना है। इसमें लेज़र लाइट का यूज़ होता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कैशे मेमोरी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ स्लोअर देन रैम, सही नहीं है ये। ओके, कैशे मेमोरी की बात हो रही है। इट इज़ फास्टर देन रैम बट स्मॉलर इन साइज, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, नहीं। इट स्टोर्स डेटा परमानेंट, नहीं। इसका B ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो कैशे मेमोरी होती है ये रैम के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होती है, CPU और रैम के बीच में इंस्टॉल होती है। फ्रिक्वेंटली जो भी डेटा कंप्यूटर एक्सेस करता है, CPU एक्सेस करता है, वो डेटा कैशे मेमोरी में स्टोर होता है। 6th क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ओके, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में ये जो मेमोरी वाला पार्ट था 2 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया है। ओके, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करें। कंप्यूटर अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स है, इसके PDF और नोट्स को भी आप अवेल कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर पूरे कंप्लीट कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारी एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को
से इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसको अवेल कर सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड है, इसको आप यूज़ करिए और लगभग 40% का जो डिस्काउंट है इसको आप ले सकते हैं। एक कॉम्बो ऑफर है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और लगभग 1000 MCQs सब्जेक्ट वाइज ये सीरीज़ है। इस ऑफ़र को अवेल आप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए या फिर डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कूपन कोड 1,040,000 इसका यूज़ करना ना भूलिए। ओके, तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।